हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ ज़ैनो का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने टोटल 10 एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि यूशिन की कोर ब्रेक हो चुकी है, जिस वजह से उसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया था, मगर ट्रू फायर ने उसकी कोर को रिपेयर कर दिया है। जिसके बाद यूशिन को मास्टर ज़ैंग ने हेग्यू सेक्ट का डिसाइपल बना दिया था। वहाँ पर जियोंग नाम का डिसाइपल उसका दोस्त बन गया और अब जियोंग यूशिन को लेकर नेदर मार्केट में जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला था। अब आगे हम देखते हैं कि जियोंग और यूशिन नेदर मार्केट के गेट पर पहुँच चुके हैं। उसके अंदर दाखिल होते ही यूशिन को फील होता है कि उसकी पावर्स निंका स्टेज की पहली लेवल पर आ चुकी है। ये देखकर वो बहुत हैरान था। तब जियोंग उसे बताता है कि नेदर मार्केट में ऑक्शन के दरमियान जितने भी कल्टीवेटर्स आते हैं उन सभी की पावर्स अपने आप कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ की अथॉरिटी नहीं चाहती कि कल्टीवेटर्स के दरमियान झगड़े हो। तो यूशिन को ये आइडिया काफी इम्प्रेसिव लगता है। वो पूछता है कि आखिर ये रूल किसने बनाया है। जियोंग बताता है कि टिनशियन सेक्ट ने नेदर मार्केट बनाया है, तो यहाँ पर उन्हीं का राज है। यूशिन कहता है कि अगर ये टिनशियन सेक्ट इतना पावरफुल है तो अभी तक मैं इसके बारे में अनजान कैसे था। तब जियोंग उसे बताता है कि टिनशियन सेक्ट सबसे पुराना है, इसके बाद ही बाकी सारे सेक्ट बने थे। टिनशियन के सारे मेंबर्स मिस्टीरियस और पावरफुल है। इतना ही नहीं, उनका चीफ भी टियानजी स्टेज का कल्टीवेटर है। ये सुनकर यूशिन चौंक जाता है, क्योंकि टियानजी लेवल का कल्टीवेटर और किसी भी सेक्ट के पास नहीं है। इनफैक्ट ब्लड थर्स्ट हॉल वालों के पास भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर इजी को देखते हैं, जो प्रैक्टिस करके उनके हाथों पर लगा स्पेल मिटा रहे थे, मगर उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो स्पेल हट नहीं रहा था, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। इधर जियोंग यूशिन को बताता है कि यहाँ पर ऑक्शन के लिए सभी सेक्ट के लोग आएंगे, मगर उनमें से कोई भी टिनशियन सेक्ट का रोल तोड़ नहीं सकता। वो कहता है कि ऑक्शन कल होने वाला है, तो आज हम मार्केट घूम सकते हैं। जिसके बाद वो उसने छुपाई हुई डिस्गाइज पिल्स निकाल लेता है। इस पिल को खाने के बाद वो किसी और ही रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। जियोंग कहता है ये पिल खाने से हम किसी के भी नजर में नहीं आएंगे और ना ही किसी मसले में फंसेंगे, मगर यूशिन कहता है ना ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा मास्क वाला कॉस्ट्यूम है। जिसके बाद यूशिन अपना लुक बदल कर आगे बढ़ता है और ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स खाने के बाद जियोंग एक मॉन्क में बदल जाता है। ये देख कर यूशिन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि जियोंग अभी क्यूट दिखने वाला मॉन्क बन चुका था। जिसके बाद ये लोग मार्केट में घूमने लगते हैं। वहाँ पर कई सारी चीजें सेल करने के लिए रखी हुई थी। अब जियोंग के नए लुक से कुछ लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने साथ घुमाने ले जाती है। और तभी यूशिन की नजर पड़ती है शुयांग और एल्डर वू पर, तो तुरंत ही एक जगह पर रुक जाता है। उसे डर था कि कहीं शुयांग उसे पहचान न ले। अब शुयांग उसके बहुत पास से गुजरती है, मगर वो उसे महसूस भी नहीं कर पाती, जिससे यूशिन को काफी बुरा लगता है। तो दिल में ही उससे पूछता है कि शुयांग, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था? अब वहाँ पर क्विनियांग सेक्ट का लूजिन उसके एल्डर के साथ पहुँच चुका था। उसके एल्डर का नाम था शीन। और तभी लूजिन की नजर शुयांग पर पड़ती है। वो उसे काफी पसंद आती है, मगर उसके इरादे नेक नहीं थे। तभी शीन उससे कहती है कि ये वही लड़की है जिसकी स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो चुकी है। हमने तुम्हें स्पिरिचुअल लिक्विड लाने के लिए बोला था, मगर तुम फेल हो गए, और अब देखो तुम्हारी फेलियर की वजह से जिंगयांग सेक्ट के पास स्पिरिचुअल बॉडी है, मगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर तुम उसे अपने प्यार में फंसाओ तो शायद हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो सकती है। इधर यूशिन ने भी लूजिन को पहचान लिया था। इसी ने यूशिन की कोर ब्रेक की थी, इसीलिए लूजिन को देखते ही वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इनफैक्ट लूजिन की भी नजर उस पे पड़ती है, मगर लूजिन उसे मास्क की वजह से पहचान नहीं पाता। अब वो सीधा जाकर शुयांग से बात करने लगता है। वो कहता है मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा है, चलो मैं तुम्हें मार्केट घुमा कर लाता हूँ। मगर शुयांग उसे भाव नहीं देती, तो कहता है कि प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो, हमारी दोनों की सेक्ट की ओरिजिन 3000 साल पुरानी है। उसकी बात सुनकर एल्डर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सेक्ट कब से हमारी बराबरी करने लगा। तभी शीन बीच में बोलती है। वो कहती कि एल्डर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम बस लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर सकते हो। लूजिन तो बस उस लड़की से बात कर रहा था। तब एल्डर कहते कि मुझे पता है तुम्हारा क्या प्लान है, लेकिन मैं कभी उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तो शीन कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि शुयांग जैसी ग्रेट टैलेंट तुम्हारे सेक्ट में रहे, क्योंकि तुम लोग उसके काबिल नहीं हो। जिस पर एल्डर बहुत भड़क जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी बातें कर रही हो तो जरा बता भी दो कि आखिर तुम्हारे सेक्ट में ऐसा क्या है। तो शीन कहती कि हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हारा सेक्ट वहीं पर है, उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं। उनकी आर्ग्यूमेंट यूशिन भी चुपके से देख रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों भी एक जैसे हो, चलो अच्छी बात है कि अब तुम्हारे दरमियान लड़ाई होंगी। मगर उनकी लड़ाई होने से पहले वहाँ पर एल्डर इजी आ जाते हैं। वो टिनशियन सेक्ट के सदस्य थे। उन दोनों से कहते हैं कि नेदर मार्केट में लड़ाई करना अलाउड नहीं, शायद तुम दोनों भी ये भूल चुके हो। जिस पर एल्डर वो कहते कि नहीं वो तो बस ऐसे ही हुआ था, और शीन भी कहती कि हाँ हम बिल्कुल सीरियस नहीं थे। जिसके बाद वो दोनों भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये सब यूशिन भी देख लेता है और सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो लोग इसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शायद ये टिनशियन सेक्ट का एल्डर है। अब यूशिन भी जियोंग को
ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, मगर एल्डर इजी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो देखते ही समझ जाते हैं कि यूशिन के अंदर ट्रू फायर है। थोड़ी देर बाद ये लोग ऑक्शन होने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स और अलग अलग क्लैंस के लोग आए थे, जिसके बाद इन सभी को हॉल में इनवाइट किया जाता है जहाँ पर ऑक्शन होने वाला था। अभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और तभी यूशिन पीछे मुड़कर देखता है एल्डर इजी वहाँ पर उसे ग्रीट कर रहे थे, जो यूशिन को काफी स्ट्रेंज लगता है। अब वहाँ पर हम ब्लडथर्स्ट हॉल के मिस्टर हाई को देखते हैं। यूशिन तुरंत ही समझ जाता है कि ये बंदा यहाँ पर पावर्स लेकर आया है, जो कि अलाउड नहीं था। अब वहाँ पर जेंग यांग और क्वीनियन सेक्ट भी आ जाते हैं, साथ ही वहाँ पर युनशु और शिन फिंग भी पहुँच जाते हैं। दरअसल वो मिस्टर हाई के साथ एज अ बैकअप आए थे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। इनफैक्ट लोगों को ये भी नहीं पता था कि मिस्टर हाई ब्लडथर्स्ट के लिए काम करता है। अब युनशु और शिन फिंग वीआईपी सीट पर बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर हिंग्यू सेक्ट की लिन बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। सो अब ऑक्शनर ऑक्शन शुरू कर देता है। सबसे पहले जियांग स्वॉर्ड की बोली लगती है। उसकी 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन इतनी बड़ी कीमत थी। ये सुनकर यूशिन तो हैरान हो जाता है, मगर जियांग तो बस फ्री का खाना खाने में बिजी था। तभी वो देखता है कि एक लड़की को वो बहुत पसंद आ रहा है, तो जल्दी से खाना छोड़कर मॉम की एक्टिंग करने लगता है। अब जियांग स्वॉर्ड तो एल्डर वू ने खरीद ली थी, जिसके बाद वो कॉपर फर्नेस और 7 कलर पगोड़ा भी खरीद लेते हैं। वो किसी और को बिडिंग करने ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से यूशिन एल्डर ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। और तभी वहाँ पर ब्लैक आयरन व्हीप लाई जाती है। उसकी कीमत 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन थी, लेकिन उसे देखते ही यूशिन के अंदर की ट्रू फायर रिएक्ट करने लगती है। तो यूशिन समझ जाता है कि उसे ये व्हीप लेनी ही होगी, तो वो भी बोली लगाना शुरू कर देता है। मगर एल्डर वो फिर से बीच में आ जाते हैं और वो बहुत बड़ी कीमत लगाते हैं और यूशिन से कहते कि बेटा ये चीज तुम्हारे औकात से बाहर है। तब यूशिन कहता है मैं यहाँ बस ऑक्शन देखने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ खरीदना भी चाहता हूँ। क्या आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है? तो एल्डर वो कहते हैं मैंने एक लंबे अरसे के बाद तुम्हारे जैसे जोशीले लड़के को देखा है। चलो अब देखते हैं कि आखिर कौन इसे ले जाएगा। अब वो दोनों भी बोली लगाना शुरू कर देते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान यूशिन पर जाता है। लिन सोचती है कि मैंने इसे कहीं पर तो देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा। अब हजारों की बोली लाखों में बदल जाती है। एल्डर वो 3 लाख स्पिरिचुअल स्टोन की बोली लगाते हैं। इतने स्टोन्स तो यूशिन के पास थे ही नहीं, तो वो गेम हार चुका था। मगर तभी एल्डर इजी यूशिन से बात करते हैं। उनकी बातें कोई और नहीं सुन सकता था। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वो ब्लैक आयरन व्हिप चाहिए तो तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी बोली लगाओ, मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। तब यूशिन पूछता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए? एल्डर इसे कहते हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब तुम बोली पर ध्यान दो। तब यूशिन सोचता है कि टिनशान सेट बहुत स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस है, तो बंदा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए यूशिन उनसे डील कर लेता है। इसी कहते हैं अब तुम जितनी चाहे उतनी बड़ी बोली लगा सकते हो, मैं पे करूंगा। तब यूशिन सीधा 1 मिलियन की बोली लगाता है। ये सुनकर एल्डर तो जैसे शॉक हो जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं। मगर तभी एल्डर इसे कहते हैं कि यहाँ पर फाइट करना अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। तो एल्डर इसी से डर के एल्डर वो शांत हो जाते हैं, जिसके बाद गुस्सा होकर एल्डर वो सीधा 2 मिलियन की बोली लगाते हैं। तभी शुआंग उनसे कहते हैं कि हमें इस लड़की के चक्कर में अपने स्टोन बर्बाद नहीं करनी चाहिए, हम किसी खास चीज के लिए यहाँ पर आए हैं। तो फाइनली ब्लैक आयरन व्हिप यूशिन ही खरीद लेता है। जियांग कहता है मेरे भाई यूशिन तुम क्या पागल हो गए हो, हमारे पास थोड़ी ना इतने स्टोन्स है। तो वो कहता है इसकी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस खाना खाना जारी रखो। अब ऑक्शन थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है। तो यूशिन जल्दी से मास्टर इजी से मिलने जाने लगता है। तभी लिन उसे देखकर याद कर रही थी कि आखिर उसने इस बंदे को कहाँ देखा था। इतना ही नहीं शुआंग को भी डाउट आता है कि शायद ये यूशिन हो सकता है। अब यूशिन एल्डर इजी के पास आ जाता है और उन्हें थैंक यू बोलता है कि उन्होंने बिडिंग में उसकी मदद की। अब वो पूछता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब एल्डर इजी उसे अपना हाथ दिखाते हैं। उस पर नेक्रोमैंटिक स्पेल था, जिसे देख यूशिन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक खतरनाक स्पेल था। यूशिन उनसे कहता है कि अगर इस स्पेल को हमने जल्दी से नहीं हटाया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो एल्डर इजी कहते हैं तुमने सही पहचाना, मैंने बहुत कोशिश की है इसे हटाने की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली, सिर्फ तुम्हारे अंदर की ट्रू फायर ही इसे हटा सकती है। तो यूशिन कहता है लेकिन ये स्पेल तो नेक्रोमैंसर का है, तो इसे मेरी ट्रू फायर कैसे हटा सकती है? जिस पर एल्डर बताते हैं कि तुम्हारी ट्रू फायर खास है, वो बाकी ट्रू फायर से बहुत अलग है, बस अभी तक वो अवेक नहीं हुई है, जब वो अवेकन हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा, बस यही फायर मुझे इस स्पेल से मुक्त करा सकती है। तो यूशिन उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब एल्डर इसी बताते हैं कि मेरे हाथों पर स्पेल बने हुए हैं, अगर तुम उसमें से एक भी स्पेल पैटर्न को ब्रेक कर दो तो बाकी के सारे स्पेल मैं खुद ब्रेक कर दूंगा। जिसके बाद यूशिन अपनी ट्रू फायर से एल्डर की एनर्जी कोर में पहुंच जाता है। वहाँ पर नेक्रोमैंटिक स्पेल उसे भी घेरने की कोशिश करता है, मगर यूशिन ट्रू फायर से उसके साथ फाइट करने लगता है। अब वो ट्रू फायर का एक बड़ा सा बॉल बनाकर स्पेल पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्पेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। उन दोनों की बॉडी एनर्जी वहाँ पर फैल रही थी और फाइनली एल्डर इजी नेक्रोमैंटिक स्पेल से आजाद हो जाते हैं। और अब यूशिन
उनसे इजाजत लेकर वापस ऑक्शन में चला जाता है। ऑक्शन में अभी तक कई सारी चीजें बिक रही थी। तभी जियान यूशन को बताता है कि दरअसल इस ऑक्शन में खास चीज बेची जाने वाली है। उसका नाम है तियानजी पिल। वो पिल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो भी उस पिल को कंज्यूम करेगा वो सीधा जोटियन स्टेज में पहुंच जाएगा और इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। इन सभी का टारगेट वो पिल है। इस पिल से वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाएंगे। इनफैक्ट जो बूढ़े लोग हैं उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उस पिल से उनकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उनका लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होगा। तो यूशिन कहता है अगर ऐसा है तो फिर जो भी उस पिल को खरीदेगा वो तो इन सभी का दुश्मन बन जाएगा। और यहाँ से बाहर निकलते ही उस पिल के लिए फाइट शुरू हो जाएगी और अब वहाँ पर तियानजी पिल लाई जाती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे। ऑक्शनर उसकी बोली 5 मिलियन से शुरू कर देता है। अगर किसी के पास उतने स्टोन नहीं है तो वो उतने ही कीमत की चीजें भी बेच सकते हैं। अब सभी लोग उसकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। वो लोग उनके पास मौजूद हाई टेक्निक, स्पिरिचुअल रैंक्स, यहाँ तक कि पावरफुल स्वॉर्ड भी बेचने के लिए तैयार थे। अभी हेंग्यूसेक की लीन लो रैंक स्पिरिचुअल वेसल की बोली लगाती है। उसे यकीन था कि तियानजी पिल उन्हें मिलेगी, क्योंकि लो रैंक वेसल की कीमत 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन थी, जो कि काफी ज्यादा थी। अब यूशिन उसे देखकर काफी चौंक जाता है कि आखिर ये ऑक्शन में क्या कर रही है। अब धीरे धीरे सभी सेट उस पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। युनशु शेनफेंग की गोद में बैठकर ही बोली बढ़ा रही थी। ये देखकर लीन बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी लीन देखती कि यूशिन ऑक्शन छोड़कर जा रहा है और उसे याद आता है कि यूशिन के साथ उसका पुराना हिसाब बाकी है। इसलिए वो सीनियर किन्गी से कहती कि आप बोली लगाओ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आया है। साथ ही शुआंग भी उसके पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यूशिन है। अब यूशिन और जियांग वहाँ से भागने लगते हैं और लीन उन पर पीछे से अटैक करती है। तभी यूशिन एक कमरे में चला जाता है। उसका पीछा करते हुए शुआंग और लीन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लीन शुआंग से कहती कि इस बंदे को मैं मारना चाहती हूँ, तो तुम उसका पीछा करना बंद कर दो, और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो पहले मुझे हराना होगा। और तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि यूशिन तो वहाँ से भाग चुका है। इधर यूशिन नेदर मार्केट के बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि जंगल में कुछ लोग छुप कर बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे तियानजी पिल को हासिल करना चाहते हैं। इधर ऑक्शन में एल्डर वो अपनी बोली बढ़ाकर हाई रैंक स्पिरिचुअल वेसल को दाव पर लगा देती है। ये स्पिरिचुअल वेसल इतनी पावरफुल थी कि उसे एक सेट सदियों तक चल सकता था। एल्डर वो की इस बोली से सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फाइनल बोली ब्लडथर्स्ट हॉल का हाई लगाता है। वो 2 हाई रैंक स्पिरिचुअल वेसल दाव पर लगाता है, जो बहुत ज्यादा बड़ी कीमत थी। तब तक लिन भी वहाँ पर आ जाती है। वो सीनियर किन्गी से पूछती है कि क्या हम तियानजी पिल खरीद सकते हैं, तो वो कहते कि नहीं, हम बाकी सेट के मुकाबले बहुत नीचे हैं। और फाइनली तियानजी पिल मिस्टर हाई को मिल जाती है और इसी के साथ नेदर मार्केट का ये ऑक्शन भी खत्म हो जाता है। इधर यूशिन और जियांग वहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि वो किसी भी लड़ाई में फंसना नहीं चाहते थे। अब जैसे ही हाई वहाँ से वापस जा रहा था, वो देखता है कि नेदर मार्केट के दोनों तरफ दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो अपनी पावर से उन सभी को दूर फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। हाई के साथ शेनफेंग और युनशु भी थी, जो उनके पीछे पड़े लोगों से लड़ रहे थे। अब उनमें एक बूढ़ा आदमी था। वो जोटियन स्टेज का कल्टीवेटर था और उसे भी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए वो पिल चाहिए थी। अभी सभी कल्टीवेटर मिस्टर हाई को घेर लेते हैं और उन लोगों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर यूशिन और जियांग भी ये सब देख रहे थे, मगर उन पर भी अटैक होता है, तो दोनों भी अलग होकर भागने लगते हैं। इधर सभी कल्टीवेटर हाई के साथ एक एक करके लड़ रहे थे। तभी युनशु और शेनफेंग भी उसके साथ लड़ने का नाटक करते हैं और हाई चुपचाप से उन्हें तियानजी पिल का आधा हिस्सा दे देता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हाई उस ओल्ड कल्टीवेटर से लड़ने लगता है। यूशिन भी उनकी फाइट देख रहा था। वो कहता है कि ये दोनों भी तगड़े फाइटर हैं, तो यहाँ से भागना ही होगा, नहीं तो मैं बिना मतलब मारा जाऊंगा। वही दूसरी तरफ शेनफेंग युनशु को तियानजी पिल का आधा हिस्सा दिखाता है, जो उसे हाई ने दिया था। इधर हाई अकेले उन सारे कल्टीवेटर का मुकाबला कर रहा था। अब वो लोग कियानकुन पाम और कियांग स्वॉर्ड से हाई पर अटैक करते हैं, मगर हाई तुरंत ही अपने आसपास एक बबल बना देता है, जिस वजह से कल्टीवेटर के अटैक उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन वो बबल थोड़ी देर में टूट जाता है और उन लोगों की कंटिन्यूअस अटैक की वजह से हाई सीधा नीचे आकर गिरता है। वो अब काफी कमजोर हो चुका था, जिस वजह से वो तियानजी पिल का खाली बॉक्स उनकी तरफ फेंक देता है। अब वो लोग उस पिल को हासिल करने के लिए एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर देते हैं, मगर फाइनली वो बॉक्स ओल्ड कल्टीवेटर के हाथ लग जाता है। वो उसे जल्दी से ओपन करता है और देखता है कि वो बॉक्स तो खाली है। अब हाई खुद को एक्सप्लोर करने लगता है और कहता है कि तियानजी पिल मेरे मास्टर को चाहिए, तो तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगी। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो पूरी जगह जल जाती है। उस ब्लास्ट को युनशु और शेनफेंग भी दूर से देख लेते हैं और हाई की हेल्प
करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पर मौजूद चट्टानों में यूशिन भी फंसा हुआ था, मगर ट्रू फायर ने उसे प्रोटेक्ट किया था। अब वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ कल्टीवेटर की लाशें दिखती है जो उस एक्सप्लोजन में मारे जा चुके थे। अब वो देखता है कि उनके पास स्टोरेज बैग्स हैं, तो जल्दी से उन्हें कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी डेड कल्टीवेटर की चीजें लेना कोई क्राइम नहीं था। अब वहाँ से वापस जाते वक्त उसे हाई की स्वॉर्ड भी मिल जाती है जो ब्रेक हो चुकी थी, मगर यूशिन उसे भी उठा लेता है ताकि वो उसकी स्वॉर्ड शिज़ाओ में उसे ऐड कर सके। वहीं दूसरी तरफ शुएंग जंगल से गुजर रही थी, तभी कुछ डिसाइपल उस पर अटैक कर देते हैं, मगर शुएंग अकेली ही उन सभी पर भारी पड़ जाती है। अब वो उन्हें जान से मारने वाली थी कि तभी लूजिन वहाँ आकर उन्हें खत्म कर देता है। वो शुएंग से बात करने लगता है, मगर वो उसे भाव नहीं देती, तो वो उस पर डार्क मैजिक करता है जिससे वो काफी कमजोर हो जाती है। अब लूजिन कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई औरत मुझे रिजेक्ट कर दे, भले ही तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी हो, मगर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ पर यूशिन भी आ जाता है। वो दूर से ही देख रहा था कि शुएंग मुसीबत में है और लूजिन उसे परेशान कर रहा है। इधर शुएंग लूजिन के साथ फाइट करने लगती है, मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए फाइनली वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से फॉरबिडन टेक्निक यूज करती है। ये टेक्निक यूज करना अलाउड नहीं था, क्योंकि इससे कल्टीवेटर का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। अब वो स्नो आइस लोटस से लूजिन पर अटैक करती है, मगर वो उससे बचते हुए विंड हाउल का यूज करता है और फाइनली वो शुएंग को हरा देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्यार से अपने साथ ज्वाइन होने के लिए बोला था, मगर तुम्हें तो झगड़े ज्यादा पसंद है, तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जिसके बाद वो उस पर जोरदार अटैक करने वाला था, मगर तभी यूशिन बीच में आ जाता है। शुएंग को उसे देखकर तुरंत ही शक हो जाता है कि ये यूशिन है। अब लूजिन यूशिन से कहता है कि तुमने बड़ों के मसलों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, खासकर तब जब तुम निंका स्टेज पर हो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो यूशिन कहता है वो तो हम बाद में देख लेंगे। जिसके बाद वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। शुरू में तो अपनी पावर से एक दूसरे की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जिसमें लूजिन को पता चलता है कि ये बंदा बहुत पावरफुल है। जिसके बाद वो दोबारा से भिड़ जाते हैं। इस बार भी यूशिन बहुत तेजी से उसकी पिटाई कर रहा था। शुएंग सोचती है कि ये बंदा सिर्फ निंका लेवल पर है, फिर भी ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। इधर यूशिन लाइटिंग स्पेल का यूज करता है, जिससे लूजिन काफी भड़क जाता है और वो यूशिन पर जबरदस्त हमला करता है, जिसमें यूशिन का बचना नामुमकिन था, मगर यूशिन अपनी ट्रू फायर का यूज करके उससे बाहर निकल आता है। तो लूजिन कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास ट्रू फायर है, अब तो तुम्हें मारने में और मजा आएगा। मैं तुम्हें जब मारूंगा उसके बाद तुम्हारी ट्रू फायर भी मेरी हो जाएगी। तो यूशिन कहता है ठीक है चलो देखते हैं तुम कितना दम लगा सकते हो। जिसके बाद यूशिन शैडो इल्यूजन क्रिएट करता है और लूजिन की जबरदस्त पिटाई कर देता है। अब वो याद करता है कि कैसे लूजिन ने उसकी कोर ब्रेक करके उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, तो वो भी एक जबरदस्त अटैक के साथ लूजिन की कोर ब्रेक कर देता है और अपना बदला पूरा करता है। अब लूजिन कहता है कि तुमने मेरी कोर ब्रेक कर दी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो यूशिन पूछता है जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो अपना मास्क निकालता है। लूजिन उसे देखकर काफी हैरान था। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि तुम इतनी जल्दी कोर को रिपेयर कर लिए। अब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गिरते पड़ते यूशिन को मारने चला जाता है, तो यूशिन उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। अब फाइट में ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से यूशिन भी बेहोश हो जाता है। तभी शुएंग उसके पास आती है और उसे जिंदा देखकर उसे सुकून मिलता है। अब वो उसका मास्क हटाने लगती है, लेकिन तभी यूशिन को होश आ जाता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। शुएंग कहते हैं कि तुम्हारी फेस पर चोट आई थी इसलिए मैं चेक कर रही थी। यूशिन कहता है मैं ठीक हूँ। अब वो लूजिन के पास जाकर कहता है कि अगले जन्म में कभी गलत इंसान से पंगा मत लेना। अब वो उसकी स्टोरेज बैग छीन लेता है, जिसके बाद वो लूजिन को मार देता है। शुएंग यूशिन से थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। तो यूशिन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आज जो भी हुआ उसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, समझ गई। तो शुएंग कहती है कि ठीक है, लेकिन उतने में ही उसे चक्कर आकर वो बेहोश हो जाती है। तो यूशिन खुद से ही कहता है कि ये आखिरी बार है जो मैं इसकी मदद करूंगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी से उसे हील करता है, लेकिन शुएंग अभी भी बहुत कमजोर थी। वो यूशिन से पूछती है कि क्या तुम हिंग्यू सेक्ट से हो, मगर यूशिन जवाब नहीं देता। शुएंग कहती है मुझे बस तुम्हारा नाम जानना है। तो यूशिन उसे अपना नाम शेन्यू बताता है और वहाँ से जाने लगता है। अब शुएंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, मगर तभी उसका मिस बैलेंस होकर उससे टकरा जाती है। ये मोमेंट उन दोनों के लिए भी काफी ऑकवर्ड था। अब शुएंग उससे कहती कि 2 महीने बाद तीनों सेक्ट के कंपटीशन होने वाले हैं, क्या हम वहाँ पर मिल पाएंगे, मगर यूशिन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। शुएंग अब काफी कंफ्यूज थी, उसे शक था कि यूशिन ही है। अब वहाँ पर एल्डर वो आ जाते हैं, उसे पूछते हैं कि शुएंग तुम ठीक तो हो ना, बताओ तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर शुएंग कहती कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। वहीं दूसरी तरफ युनशु और शेनफेंग मिस्टर हाई को ढूंढने आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास टीएनजी पिल का आधा हिस्सा था, मगर उन्हें हाई नहीं मिलते। वो अपनी पावर से चेक करते हैं कि टीएनजी पिल का आधा हिस्सा हाई ने स्वॉर्ड के हैंडल पर लगा दिया था और अब वो स्वॉर्ड वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि उसे तो यूशिन उठा ले गया था।
था और ये बात इन लोगों को पता ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ फाइनली यूशिन सेक्ट के पास पहुंच चुका था। वो देखता है कि दो डिसाइपल हुआ के बारे में बात कर रहे थे, तो जल्दी से सेक्ट की तरफ जाने लगता है। इधर हुआ उसी की एज के लड़के के साथ फाइट कर रहा था, मगर वो लड़का हुआ पर डोमिनेट कर रहा था। हुआ वो फाइट हार चुका था। अब वो लड़का कहता है कि मेरे सामने घुटने टेको और बोलो कि यूशिन एक लूजर है और तुम भी एक लूजर हो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन हुआ ये सब नहीं बोलता, तो लड़का सबको बताता है कि हुआ सरेंडर नहीं कर रहा, इस वजह से ये फाइट ऐसे ही जारी रहेगी। मगर तभी यूशिन वहाँ पर आ जाता है और वो हुआ के पास जाने लगता है। लेकिन तभी उस दूसरे लड़की का सीनियर की हाउ उसके रास्ते में आता है और कहता है कि ये तो एक नॉर्मल चैलेंज है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी जूनियर ने हुआ को पीट दिया, मगर ये तो महज एक एक्सीडेंट है। तब यूशिन कहता है ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के उसे मारा गया है। अब वो बंदा कहता है यूशिन तुम्हें क्या लगता है कि जाओ लॉन्ग और वी यांग को हरा कर तुम बहुत पावरफुल डिसाइपल बन चुके हो? दरअसल तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो यूशिन कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी हरा कर ये साबित कर दूंगा कि आउटर सेक्ट में मुझसे पंगा लेने के काबिल कोई नहीं है। जिसके बाद वो हुआ के पास आ जाता है। हुआ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो यूशिन से कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से उन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की। तभी वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है। वो भी हुआ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अब यूशिन उससे कहता है कि तुम हुआ का ख्याल रखो, इन लोगों को मैं सीधा करता हूँ। जिसके बाद वो कीहाओ से कहता है कि चलो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो कीहाओ कहता है मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कीहाओ रेनियन स्टेज का कल्टीवेटर था, तो वो यूशिन से कई गुना ज्यादा पावरफुल था, मगर यूशिन ही उस पर भारी पड़ रहा था। जिस वजह से कीहाओ कोल्ड वेव ब्रेक का यूज करता है, तो यूशिन उसे अपनी ट्रू फायर से डिफेंड करता है। जिसके बाद वो फाइव विंग से एक जबरदस्त पंच कीहाओ पर जड़ देता है, जिसे कीहाओ सीधा नीचे गिर जाता है। यूशिन निंग का यानी सबसे नीचे वाले लेवल पर होके भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये देखकर सभी लोग हैरान थे। अब कीहाओ लाइटिंग स्पेल को एक्सेस करता है और यूशिन से कहता है अब तो तुम मरोगे। जिसके बाद वो लाइटिंग स्पेल से यूशिन पर अटैक करता है। दरअसल ये लोग जहाँ पर लड़ रहे थे वहाँ पर लाइटिंग स्पेल का यूज करना अलाउड नहीं था। जो भी डिसाइपल उसे यूज करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी, ये वहाँ का रूल था। और ये बात जानते हुए भी कीहाओ ने इसे यूज किया था। दरअसल कीहाओ का मास्टर रेनियंग पिक का लीडर था और इसीलिए अगर उसने कोई रूल तोड़ा भी तो भी उसे सजा नहीं मिलने वाली थी। अब कीहाओ बहुत खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसने यूशिन को खत्म कर दिया, मगर यूशिन अभी भी जिंदा था और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। दरअसल यूशिन की बॉडी रिफाइनमेंट अलग लेवल पर जाने की वजह से वो बच गया था। अब कीहाओ दोबारा से उस पर हमला करने आ जाता है। इस बार वो यूशिन पर पियर्सिंग एरो विंड ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन उसके हर एक अटैक से यूशिन खुद को बचा लेता है और उल्टा उसे ही जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद वो एक आखिरी बार उसे जोर से पटक देता है और इसी के साथ ही फाइट यूशिन जीत जाता है। अब कीहाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घायल करने की? तो यूशिन अपनी सूंड से उसके पैरों पर वार करता है और कहता है कि देखो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मास्टर कौन है या फिर तुम कौन से घराने से बिलोंग करते हो। तुमने कानून तोड़ा है तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम यहाँ के डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल मानने ही चाहिए थे। लाइटिंग स्पेल यूज करने की सजा मौत है, तो अब तुम्हें वो सजा मिलेगी। लेकिन यूशिन सिर्फ उसे डरा रहा था। वो उसे जिंदा छोड़ देता है और हुआ को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर रेनियंग पिक के मास्टर आ जाते हैं। यून उन्हें बताता है कि कीहाओ की इस हालत का जिम्मेदार यूशिन है, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब रात के समय रेनियंग और डियंग पिक के मास्टर बात करने लगते हैं। वो यूशिन के हाथों से हो रही उनके डिसाइपल की धुलाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कुछ डर्टी खेलने का डिसाइड करते हैं। अब उनका एक ही मकसद था, यूशिन को खत्म करना। इधर यूशिन घर पर हुआ को ट्रेनिंग देकर बोर हो चुका था, इसलिए रूम में आ जाता है और वो सारा सामान चेक करने लगता है जो उसे मरे हुए कल्टीवेटर से मिला था। सबसे पहले तो उल्लू जिन की बैग चेक करता है, उसमें कई सारी पावरफुल चीजें थी। उसमें एक छोटा पॉट भी था जिसे यूशिन गोड में डालकर पिघलाता है, तो उससे एक रेड पिल बन जाती है। यूशिन जैसे ही उस पिल को कंज्यूम करता है वो उसकी बॉडी में जाकर ट्रू फायर के साथ मर्ज हो जाती है और यूशिन की निंका स्टेज की लेवल 6 से सीधा 8 पर पहुंच जाती है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब वो हाई की टूटी हुई स्वॉर्ड चेक करता है, तभी उसे स्वॉर्ड की हैंडल पर TNG पिल का हाफ पार्ट नजर आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि इसी पिल के लिए कई लोगों की जाने गई थी। अब उन सारी चीजों को अपने पास रख लेता है। TNG पिल पाकर वो काफी खुश था। इधर जंगल में हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो TNG पिल के लिए एक डिसाइपल को तड़पाकर मारता है। ये बंदा कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। इधर यूशिन के घर पर रैंग पिक से तांग चाओ आ जाता है। वो यूशिन से कहता है कि मुझे फाइट्स बहुत पसंद है, तो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, अगर तुम नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा। वो कहता है कि फेंगियन डाइस पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फेंगियन डाइस पर सभी लोग यूशिन का वेट कर रहे थे। तांग चाओ रेनियन स्टेज की लेवल
लेवल 5 पर था, तो सबको लग रहा था कि यूशिन यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन यूशिन तो यूशिन है, वो वहाँ पर आ जाता है। वो डाइस पर जाने ही वाला था, मगर जियांग उसे रोक लेता है। वो कहता है कि यहाँ पर रेनियन स्टेज के ढेर सारे मास्टर्स आए हैं। एक साइड में डियांग पिक के मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल बैठे हैं और दूसरी साइड में रेनियन के डायरेक्ट डिसाइपल से तुमने की हाउ को हराया था, लेकिन ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ फाइट करने के बारे में सोचना भी मत। यूशिन को भी अंदाजा आ गया था कि इनके पास खतरनाक पावर्स होगी। जियांग कहते देखो तुम पावरफुल हो, ये सबको पता है, लेकिन आज यहाँ पर लड़ना बेवकूफी होगी, तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो यूशिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी तांग चाओ कहता है कि यूशिन तुम भाग रहे हो, तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। अगर तुम आज यहाँ से भाग भी गए तो हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जिस वजह से यूशिन तुरंत ही फाइट करने चला जाता है। अब उन दोनों में हमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। यूशिन उस पर ऐसे अटैक कर रहा था कि तांग चाओ के साथ उसके साथी भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यूशिन की निंकाई लेवल सिर्फ 3 दिनों में बढ़ गई, साथ ही उसकी कॉम्बैट टेक्निक बहुत यूनिक है और यही वजह है कि वो सबको हरा देता है। इधर यूशिन एक जबरदस्त किक के साथ तांग चाओ को हरा देता है और तभी जुकांग नाम का डिसाइपल यूशिन पर पीछे से अटैक कर देता है। यूशिन इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था और इस बंदे ने पॉइजनस वेपन से उस पर अटैक किया था। ये देखकर जियांग कहता है कि ये तो धोखेबाजी हुई, यूशिन को पता ही नहीं था कि तुम भी लड़ने वाले हो, तुमने यहाँ का रूल ब्रेक किया है। मगर जुकांग कहता है कि यूशिन की एक फाइट खत्म हो गई, अब वो मेरे साथ लड़ेगा। इधर यूशिन की ट्रू फायर जल्दी से उस पॉइजन को खत्म कर देती है और वो चंद ही लम्हों में जुकांग को भी परास्त कर देता है। ये देखकर दूसरे डिसाइपल्स गुस्से में लाल हो जाते हैं और अब एक दूसरा बंदा फाइट करने आ जाता है। वो येलो माउंटेन सबड्यूल का यूज करके यूशिन को क्रश करने की कोशिश करता है, मगर यूशिन उसे भी अपनी स्वॉर्ड से हरा देता है। जिसके बाद वो 1 बाय 1 टोटल 15 डिसाइपल्स को धूल चटा देता है। ये सब रेनियांग और डियांग पिक के मास्टर्स देख रहे थे। दरअसल ये उन्हीं का किया धराया था। रेनियांग पिक का मास्टर सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने मेरे डिसाइपल को नहीं भेजा, नहीं तो मेरी भी इन्हीं के जैसी बेइज्जती हो जाती। मगर वो यूशिन की ताकत देखकर बहुत हैरान था। वो कहता है कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, इसे अच्छे से पता है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पर यूज करनी है। इधर यूशिन 15 लोगों को हराकर बहुत थक चुका था, तो जियांग उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी मास्टर्स उनके सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को यूशिन के साथ फाइट करने बताते हैं। उनका नाम था जीशान और जिंगहाओ। यूशिन कहता है कि फाइट करनी है या नहीं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है और आज का मेरा काम खत्म हो चुका है। यूशिन को पता था कि वो दोनों जेनियांग स्टेज के हैं और इन्हें हराना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, खासकर तब जब वो 15 लोगों को ऑलरेडी हरा चुका है। मगर वो लोग यूशिन से जबरदस्ती फाइट करना चाहते थे। यूशिन कहता है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, ये हिंग्यू सेट के नियमों के अगेंस्ट है। अब जियांग भी उसकी साइड लेते हुए कहता है कि तुम एक निंकाई लेवल के कल्टीवेटर के साथ जबरदस्ती लड़ रहे हो, ये नाइंसाफी है। तुम खुद को डायरेक्ट डिसाइपल बताते हो, मगर तुम्हारी हरकतें एक लूजर से कम नहीं है। अगर ये बात बाकी लोगों को पता चली तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा, इसलिए बेहतरी इसी में है कि यूशिन को यहाँ से जाने दो। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे, वो यूशिन पर हमला करने आ जाते हैं। तो यूशिन जल्दी से जियांग को साइड में फेंक देता है और उनसे लड़ने लगता है। वो दोनों भी यूशिन पर मिलकर हमला कर रहे थे। वो पहले ही बहुत थक चुका था और ऊपर से इन लोगों के लगातार हमलों से वो और ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। अगर ऐसे ही होता रहा तो यूशिन की जान को खतरा था, इसलिए जियांग मदद मांगने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इधर यूशिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब वो लोग यूशिन पर स्वीपिंग स्वैलो अटैक यूज करते हैं, जिसके बाद फाइनली यूशिन लाइटिंग स्पेल को एक्सेस करता है और पूरा डाइस एनर्जी से भर जाता है। साथ ही दोनों डिसाइपल्स भी अब कमजोर हो चुके थे। वो कहते कि यूशिन तुमने लाइटिंग स्पेल को एक्सेस किया है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। जिस पर यूशिन कहता है कि तुम भी तो यही कर रहे थे, तुमने भी कानून तोड़ा है तो मैंने भी तोड़ दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो कहते कि तुम्हारी जबान तो बहुत चल रही है, तुम्हें क्या लगता है कि लाइटिंग स्पेल से हमें कुछ होगा? हमें उससे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो डिसाइपल वॉयलेट थंडर अटैक का यूज करते हैं, जिससे यूशिन नीचे गिर जाता है और अब लगातार हुए हमलों की वजह से यूशिन में जरा सी भी एनर्जी नहीं बची थी। जिसके बाद वो डिसाइपल कहते हैं कि चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यूशिन अब अपनी ट्रू फायर से पूछता है कि क्या मैं सच में यहाँ पर मर जाऊंगा, ये मेरा अंत है। फिर उसे सारे अपने लोगों की याद आती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और तभी उसका हार्ट एनर्जी से भर जाता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसके बाद वो काफी तेजी से उन पर अटैक करता है और उन दोनों को भी हरा देता है। अब उन दोनों को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर जू आ जाते हैं। उन्हें जियांग ने वहाँ पर बुलाया था ताकि वो यूशिन की मदद कर पाए। एल्डर जू यूशिन की ऑरा देखकर हैरान थे, इनफैक्ट उसकी आंखें भी बदल चुकी थी। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब एल्डर जू उन दोनों डिसाइपल को बहुत डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने ही साथी
के साथ इस कदर लड़ाई कैसे कर सकते हो? तुम लोगों की लेवल उससे बहुत बड़ी है और फिर भी उसने तुम्हें हरा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जल्दी से डिसिप्लिन डिवीजन में जाओ और जो गलती तुमने की है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट एक्सेप्ट करो। तभी एल्डर जू की नजर उन डिसाइपल के मास्टर्स पर जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सारी प्लानिंग इन्हीं लोगों की थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूशिन को होश आ चुका है। वो जियोंग से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, तो जियोंग बताता है कि तुम स्पिरिचुअल पिल पवेलियन में हो। ये जगह एल्डर जू का पैलेस है। यूशिन अभी भी थोड़ा कमजोर था। तभी वहाँ पर एल्डर जू आ जाते हैं। यूशिन उन्हें थैंक यू बोलता है। वो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो। तभी जियोंग बताता है कि एल्डर जू को तुम्हारे ट्रू फायर के बारे में पता चल चुका है। तो यूशिन कहता है एल्डर आप जब चाहो तब मेरे ट्रू फायर ले सकते हो। तो वो कहते हैं तुम बहुत भोले हो, जरा मुझे दिखाओ तो तुम्हारी ट्रू फायर कौन सी है। तो यूशिन उसकी ट्रू फायर बाहर निकालता है। उसे देखकर एल्डर जू कहते हैं कि मैं सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी गोल्डन फायर मैंने कभी नहीं देखी। अब एल्डर जू उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, मगर वो ट्रू फायर उसके पास जाना ही नहीं चाहती थी। वो वापिस से यूशिन के अंदर समा जाती है। ये देखकर एल्डर जू कहते हैं कि तुम्हारी ट्रू फायर सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, मगर तुम पिल्स बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। तो यूशिन तुरंत ही मान जाता है। अब वो यूशिन को फर्नेस के पास ले जाता है। वहाँ पर अर्थ फायर थी जिसका यूज करके एल्डर जू पिल्स बनाया करते थे। यूशिन देखता है कि एल्डर जू उस फायर को काफी स्किलफुली हैंडल करते हैं और यही एक वजह थी कि वो सेट के एल्डर थे। अब एल्डर जू एक रिफाइनिंग पिल बना लेते हैं और यूशिन को बताते हैं कि पिल्स बनाना एक मार्शल आर्ट सीखने जैसा होता है। तुम्हें एक रात में ही सक्सेस नहीं मिलती, इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही तुम्हारी सोल पावर पर भी ये डिपेंड करता है कि क्या तुम पिल बनाने के लायक हो भी या नहीं। तो यूशिन कहता है हमें कैसे पता चलेगा। तो वो यूशिन का हाथ फर्नेस पर रखने के लिए बताते हैं। वो कहते हैं कि सोल पावर की 5 लेवल्स होती है, उनका एक सीक्वेंस है। पहली लेवल है ह्यूमन, फिर है स्पिरिट, तीसरे नंबर पर आती है डार्कनेस, उसके बाद आती है अर्थ और फाइनली आता है हेवन। और अब हम तुम्हारी सोल पावर चेक करेंगे। अब जैसे यूशिन फर्नेस पर हाथ रखता है उन्हें समझ आ जाता है कि यूशिन की सोल पावर की लेवल 2nd है, यानी वो स्पिरिट लेवल पर है। एल्डर जू यूशिन से कहते हैं कि तुम पिल्स बना सकते हो, मैंने तुम्हारी जैसी यूनिक क्वालिटीज किसी में भी नहीं देखी। जिसके बाद वो यूशिन को ढेर सारे हर्ब्स और हुईशुआन पिल्स बनाने का फॉर्मूला देते हैं और कहते हैं कि फॉर्मूला पढ़ो और शुरू हो जाओ। जिसके बाद यूशिन अपनी ट्रू फायर से पिल्स बनाना शुरू करता है, मगर वो हर्ब्स को फर्नेस में डालते ही वो जलकर राख हो जाते हैं। उसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद भी यूशिन कामयाब नहीं होता, मगर रात भर मेहनत करने के बाद फाइनली यूशिन ने एक हुईशुआन पिल बना ली थी। अब वो पिल फर्नेस से बाहर आकर सीधा एल्डर जू के पास पहुंच जाती है। वो उस पिल को देखकर काफी हैरान थे। उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने पहली बार पिल बनाना ट्राई किया था तब उन्होंने 93 अटेम्प्ट्स में पहली पिल बनाई थी और यूशिन ने ये काम सिर्फ 40 अटेम्प्ट में ही किया था। अब यूशिन एल्डर जू से कहता है कि आप चेक करके बताओ कि ये पिल कैसी बनी है, मगर एल्डर जू यूशिन को जानबूझकर झूठ बोलते हैं कि पिल पर काफी क्रैक्स है और अगर वो थोड़ी और मेहनत करेगा तो अच्छी क्वालिटी की पिल बना पाएगा। तो यूशिन कहता है ठीक है, फिर मैं और मेहनत करूंगा। एल्डर जू कहते हैं कि इस पिल पर तुम्हारा हक है, तो तुम इसे खा लो, तुम्हें इससे एनर्जी मिलेगी। इसलिए यूशिन वो पिल खा लेता है और तभी उसे काफी एनर्जेटिक महसूस होता है। अब एल्डर जू वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब फर्नेस को साफ करो और डोर लॉक कर देना, जिसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। यूशिन कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मुझे साफ सफाई भी करनी होगी? तो एल्डर जू वहाँ से हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। दरअसल उन्हें यूशिन काफी अच्छा बंदा लगा था। अब यूशिन फर्नेस में कूद जाता है, वहाँ पर बहुत गंदगी थी। यूशिन कहता है कि इस बंदे ने आज तक इतनी पिल्स बनाई है, लेकिन एक बार भी इसे क्लीन नहीं किया और ये मेरे से इतना काम करवा रहा है। जिसके बाद वो फर्नेस को क्लीन करना शुरू कर देता है। तभी वो फर्नेस ग्लो करने लगती है और यूशिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो फर्नेस की तालिस्मान स्पेस में पहुंच चुका था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जिसकी सोल यूशिन के अंदर जाने लगती है। दरअसल वो एक एंशिएंट टेक्निक थी जिसका नाम था फ्लेम ड्रैगन पाम। तो यूशिन उसे एक पंच मारकर शांत कर देता है और वो तुरंत ही होश में आ जाता है। वो कहता है कि इसके बारे में मैंने जल्दी से मास्टर को बताना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर जू से मिलने जियोन आई थी। वो कहती कि आपने मुझे बोला था कि कुछ डिसाइपल को मैं ट्रेनिंग दूं और शायद यहाँ पर एक बंदा है जो सिर्फ निंकाई लेवल पर है, मगर उसने दोनों पिग्स के पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया है। तो एल्डर जू कहते हाँ वो यूशिन है, अभी भी उसका कल्टीवेशन कुछ खास नहीं, मगर वो क्विक लर्नर है और साथ ही बहुत मेहनती और ईमानदार है। उसकी खास बात ये है कि वो आसानी से हार नहीं मानता। मेरे पास फिलहाल जियो नाम की टैलेंटेड डिसाइपल है, अगर वो मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं यूशिन को ही अपना डिसाइपल बना लेता। तो जियोन कहती चलो अच्छी बात है, मैंने
एक खबर और सुनी है कि नेदर मार्केट में ऑक्शन के बाद TNG पिल चोरी हो चुकी है और एक मिस्टीरियस शख्स उस पिल को हासिल करने के लिए बहुत से डिसाइपल को जान से मार रहा है। तब तक यूशिन भी वहाँ पर आ चुका था और उनकी बातें चुपके से सुन रहा था क्योंकि उस पिल का आधा हिस्सा यूशिन के पास था। अब जियोन समझ जाती है कि यूशिन वहीं पर है, इसलिए वो उसे बाहर निकालती है। यूशिन को देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि पहले भी वो उससे मिली थी। इनफैक्ट यूशिन भी उसे पहचान लेता है। वो कहता है एल्डर ज़ू फर्नेस अभी भी क्लीन करना बाकी है तो मैं वहीं जा रहा था। तभी जियोन को याद आता है कि इस बंदे के बारे में लिन ने उसे पता करने के लिए बोला था। तो वो यूशिन को रोकती है और कहती कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। ये सुनकर यूशिन थोड़ा चौंक जाता है। एल्डर ज़ू फिर से उसके साथ शरारत करने लगते हैं। वो जियोन के सामने उसे घुटने पर बिठा देते हैं। वो कहते कि जियोन इनर एल्डर है और वो तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना रही है। ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, तो उसे तुम अपनी मास्टर एक्सेप्ट कर लो। यूशिन कहता है मगर। तभी जियोन कहती है कि बस तो फाइनल हो गया, जैसे ही तुम आउटर डिसाइपल का कंपटीशन पास कर लोगे मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगी। अब यूशिन सोचता है कि ये लोग तो जबरदस्ती का सौदा कर रहे हैं मेरे साथ। पता नहीं जियोन मुझे सच में डिसाइपल बनाना चाहती है या फिर वो मुझसे बदला लेना चाहती है। एनीवेज फिलहाल मैंने पिल्स रिफाइन करने पर फोकस करना चाहिए, जिसके बाद वो हर्ब्स को मिलाकर पिल बनाने में लग जाता है और एक पिल बन भी जाती है। तभी वहाँ पर एल्डर ज़ू आ जाते हैं और देखते हैं कि यूशिन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो बड़ी आसानी से पिल्स रिफाइन कर रहा है। वो दिल में ही सोचते हैं कि जियोन को इतना टैलेंटेड डिसाइपल मिल रहा है, ये उसकी खुशनसीबी है। उतने में ही वो टैबलेट बन जाती है और फर्नेस से बाहर आकर उड़ने लगती है। तो यूशिन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो पिल एक लड़की के पास जाकर रुक जाती है। तो यूशिन उस पिल को पकड़ने के चक्कर में उस लड़की को ऑलमोस्ट टच करने वाला था, मगर वो रुक जाता है। लेकिन उस लड़की को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लग रहा था कि यूशिन उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए वो यूशिन को मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी यूशिन उस पिल को पकड़ लेता है और उस लड़की से कहता है देखो मैं इसे पकड़ रहा था, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब वो लड़की भी समझ जाती है और यूशिन से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर एल्डर ज़ू आ जाते हैं। दरअसल वो लड़की एल्डर ज़ू की डायरेक्ट डिसाइपल थी और इसी का नाम था जियू। अब एल्डर ज़ू यूशिन से कहते हैं कि तुमने अभी जो पिल बनाई है उसे खा लो, इससे तुम्हारी रैंक तेजी से बढ़ेगी। जियू ही देखकर हैरान थी कि यूशिन ने वो पावरफुल पिल बनाई थी। अब यूशिन जैसे वो पिल कंज्यूम करता है उसकी पावर्स काफी हद तक बढ़ जाती है और वो निंकाई के 9वीं लेवल पर पहुंच जाता है। जियू देखती कि यूशिन की लेवल कम होने के बावजूद भी उसकी ऑरा काफी पावरफुल है। यूशिन उसे बताता है कि वो एक इंटर्न डिसाइपल है। तब जियू कहती कि तुम में इतनी पावर्स है फिर भी तुम इंटर्न डिसाइपल कैसे हो सकते हो, तुमने तो किसी का डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहिए। तभी एल्डर ज़ू कहते हैं कि परसों आउटर कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करो और साबित कर दो कि तुम सबसे बेस्ट हो। अब अगले सीन में हम उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो TNG पिल को ट्रैक करने के लिए एक डिसाइपल की यादों में जाकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि TNG पिल हेंग्यू सेक्ट में है। तो वो हेंग्यू सेक्ट की तरफ निकल पड़ता है। इधर हेंग्यू सेक्ट में आउटर कंपटीशन शुरू ही होने वाला है। यूशिन हुआ को लेकर वहीं पर जा रहा था। हुआ कहता है कि यहाँ पर तो बहुत लोग आए हैं, जिस पर यूशिन कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये तो बस तुम्हें एक्सपीरियंस आना चाहिए इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा ओपोनेंट बहुत पावरफुल है तो तुम हार मान लेना, हार मानने में कभी कोई बुराई नहीं है। तभी वो देखता है कि एक स्वॉर्ड सीधे उस पर अटैक करने आ रही है। तो यूशिन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। अब वो स्वॉर्ड उसके मास्टर के पास वापस जाती है। यूशिन उससे पूछता है कि तुम बेवजह मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो बंदा कहता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्वॉर्ड कर रही है। मगर यूशिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उससे फाइट करने लगता है। मगर वो बंदा उसके सारे मूव्स पहले से ही एंटिसिपेट कर रहा था। अब वो बंदा अपनी स्वॉर्ड छोड़ देता है और यूशिन से कहता है 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। अब वो स्वॉर्ड दोबारा से यूशिन की तरफ आने लगती है, मगर उसके माथे के पास आकर वो रुक जाती है। वो बंदा कहता है देखो ये मैं नहीं था, शायद मेरी स्वॉर्ड तुम्हें पहचानती है। तब यूशिन कहता है आखिर तुम्हारी स्वॉर्ड को मुझसे क्या चाहिए। तो बंदा कहता है कि तुम्हारे अंदर ट्रू फायर है और मुझे पिल्स को रिफाइन करने के लिए ट्रू फायर की जरूरत है। तो मेरी स्वॉर्ड को पता चल गया कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो और इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। तो यूशिन कहता है अच्छा ये बात थी। अब वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम काफी हिम्मत वाले हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। तो यूशिन कहता है हाँ क्यों नहीं। अब यूशिन उससे पूछता है कि तुम्हें रिफाइनिंग पिल्स क्यों बनानी है। तो बंदा कहता है कि रिफाइनिंग पिल्स की मदद से स्पिरिचुअल बॉडी को अवेक किया जा सकता है और अगर स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो गई तो कल्टीवेशन बहुत तेजी से होने लगता है। फिलहाल तो बस जेंगियांग सेक्ट की शुआंग की स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो चुकी है। शुआंग का नाम सुनते ही यूशिन चौंक जाता है। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि शुआंग की स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो गई है और इसी के लिए उसने यूशिन का यूज किया था। एल्डर वो यूशिन को ढेर सारी पिल्स और स्पिरिचुअल लिक्विड लाने के लिए भेजा करते थे और ऐसा स्पिरिचुअल लिक्विड लाते वक्त उसकी कोर ब्रेक हो गई थी। अब उसे फील हो रहा था कि उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यूशिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो ठान लेता है कि वो आउटर कंपटीशन जीत कर कड़ी मेहनत करेगा और दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। वो बंदा कहता है कि अगर हमने जल्दी से कल्टीवेट नहीं किया तो शुआंग अकेले ही ब्लडथर्स्ट और हमारे तीनों सेट को हरा देगी। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे रिफाइनमेंट पिल
पिल की इतनी जरूरत क्यों है। यूशिन कहता है कंपटीशन खत्म होने दो, हम पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके बाद ये लोग डाइस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हिंग्यू सेट के बड़े बड़े कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। उनमें से आधे डिसाइपल को तो यूशिन ने अकेले ही हरा दिया था। अब वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल आपस में ही बात कर रहे थे कि टिनियांग पिग का सबसे महान योद्धा अभी तक नहीं आया। तो यूशिन कहता है कि मैंने सुना है उस बंदे का नाम ज़ायून है। तुम्हें क्या लगता है ये ज़ायून कैसा होगा? मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो भी जीशान और जिंगहाओ जैसा ही धोखेबाज और घमंडी होगा। अब वो बंदा कुछ बोल पाए इससे पहले ही वहाँ पर टिनियांग पिग के डिसाइपल्स आ जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल यूशिन के सामने खड़ा होकर कहता है कि ज़ायून, हम आपको कब से ढूंढ रहे और आप यहाँ पर हो। मास्टर ने आपको हमारी टीम को लीड करने के लिए बोला है। अब यूशिन ये सब देखकर कंफ्यूज था और तभी उसके पीछे खड़ा हुआ ज़ायून सामने आता है। दरअसल ये बंदा ही टिनियांग पिग का पहला डिसाइपल था और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। और अब वो यूशिन का दोस्त बन चुका था। वो यूशिन से पूछता है, दोस्त बताओ क्या मैं तुम्हें धोखेबाज दिखता हूँ? जिस पर यूशिन हंसता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। अभी सभी लोग कंपटीशन के लिए एक जगह खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कंपटीशन देखने के लिए शुयांग भी वहाँ पर आ चुकी है। मगर शुयांग तो बस यूशिन को देखने वहाँ आई थी। अब यहाँ पर हिंग्यू सेट के 5 एल्डर्स आ जाते हैं। एल्डर किन की सबको प्रतियोगिता के रूल्स बताते हैं। उनकी ट्रायल मॉन्स्टर फॉरेस्ट में होने वाली थी। जो भी डिसाइपल 3 दिनों के अंदर मॉन्स्टर फॉरेस्ट के सेंटर में पहुँच जाएगा वो इस प्रतियोगिता में पास होगा। दरअसल मॉन्स्टर फॉरेस्ट में मिड रैंक वाले डिमोनिक बीस्ट रहते हैं और उन्हें मार के सेंटर में पहुंचना बहुत मुश्किल था। किनकी कहती कि जितनी ज्यादा चैलेंजेस तुम एक्सेप्ट करोगे उतनी ही तेजी से कल्टीवेट कर पाओगे। तो फिर बताओ क्या तुम इसके लिए रेडी हो? धीरे धीरे करके सभी डिसाइपल कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। जियांग देखता है कि रेनियांग पिग के डिसाइपल अभी भी यूशिन को सबक सिखाना चाहते, तो वो यूशिन से कहता है कि तुम्हें बच कर रहना होगा। अब वहाँ पर ज़ायून और ज़ीयू भी आ जाती है। यूशिन अपना एक ग्रुप बना चुका था। किनकी सभी को बताते हैं कि इस कंपटीशन में तुम लोग एक दूसरे की जान नहीं ले सकते हो। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे रूल्स के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। अभी सारे एल्डर्स अपनी अपनी पावर से एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाते हैं जो सीधा डिसाइपल को मॉन्स्टर फॉरेस्ट ले जाएगा। सभी डिसाइपल उसमें चले जाते हैं। यूशिन भी अब मॉन्स्टर फॉरेस्ट पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पर उसकी टीम में से कोई नहीं था और तभी उसके सामने 7th लेवल का बीस्ट आ जाता है और यूशिन उस पर अटैक करने चला जाता है। इधर जियांग एक लड़की के साथ फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियू और ज़ायून एक ही साथ फॉरेस्ट में आ जाते हैं। अब हम एल्डर्स को देखते हैं जो डाइस से ही डिसाइपल के परफॉर्मेंस को देख रहे थे। तभी मास्टर गेनहाओ कहते हैं कि चाहे कोई भी डिसाइपल इस कंपटीशन में जीते मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर यूशिन ने कंपटीशन हरगिज नहीं जीतना चाहिए। तभी रेनियांग का एल्डर कहता है कि मैंने तो मेरे डिसाइपल को बताया है कि यूशिन को जान से मार दो, जो भी ये काम करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। इधर यूशिन उस बीस्ट पर अटैक कर रहा था मगर उस पर कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा वो ही यूशिन पर भारी पड़ता है। लेकिन फाइनली यूशिन उसके पेट को ही चीर देता है और उसका कोर निकाल लेता है। तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस पर्सन पहुँच जाता है मगर वो यूशिन को कुछ कर पाए इससे पहले डियांग पिग के डिसाइपल वहाँ पर आ जाते हैं। वो यूशिन को खत्म करने के इरादे से वहाँ पर आए थे, तो उन्हें देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन छुप जाता है। अब यूशिन कहते हैं ठीक है तुम्हें मुझसे लड़ना है तो चलो आ जाओ, मगर वो डिसाइपल पूरी तैयारी के साथ वहाँ आए थे। वो तुरंत ही 5 ओरिएंटेशन फॉर्मेशन बना लेते हैं और यूशिन पर हमला करने लगते हैं। यूशिन को उस फॉर्मेशन को तोड़ना था, इसलिए वो शिज़ाओ स्वॉर्ड से उन डिसाइपल के पास जाकर अटैक करता है जिससे वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। अब वो सभी डिसाइपल एक साथ यूशिन पर अटैक करने लगते हैं, तो यूशिन काउंटर अटैक में शैडो इल्यूजन का यूज करता है और इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।